जय नारायण। भक्तजनों, मैं आज यहाँ एक ऐसी अलौकिक, अद्भुत और अविश्वसनीय नारी गाथा का गुणगान करने आई हूँ जिसको सुनने और समझने मात्र से आपके हृदय में एक असीम श्रद्धा का संचार होगा। नारी सशक्तिकरण, सम्मान, श्रद्धा, शक्ति और शुचिता का संगम देखना है तो श्री गुरुदेव महाराज साक्षात उसके जीवंत प्रमाण हैं। गुरुदेव महाराज एक ऐसे मार्गदर्शक और पथ प्रदर्शक के रूप में अग्रेसित हुए जिस पर चलकर प्रत्येक नारी स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करती है। आश्रम की ये लाल दीवारें नारी शक्ति की दिव्यता को प्रकाशित करती हैं, दिग्दर्शित करती हैं। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री नारायण महाप्रभु जी की असीम कृपा से उनके विषय में तो बताना कठिन ही है। जितना कहा जाए सब थोड़ा है। सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। लेकिन भक्तों के भाव के लिए कुछ बोलना चाहते हैं। श्री नारायण महाप्रभु जी एक अवतारी सिद्ध महापुरुष थे। साक्षात ईश्वर के अवतार इस धराधाम में लोक कल्याण के लिए आए। उनका अवतार 10,000 फीट की ऊंचाई पर मूंगा नामक ग्राम में हुआ। अपने माता पिता के 8वीं संतान थे और छठा मास जब चल रहा था तब उन्होंने माँ को दर्शन दिया कि माँ, हम तुम्हारे यहाँ कन्या रत्न के रूप में विश्व कल्याण के लिए आ रहे हैं, आप हमको अपना मत समझिएगा। और जब सारे बच्चे 9 मास में जन्मते हैं, 11 मास हो गया वो पृथ्वी पे आ ही नहीं रहे थे। बहुत यज्ञ आदि संत के यहाँ ही संत आते हैं। माता पिता परिवार सब संत ही था, भक्ति भावना से पूरा ओतप्रोत। 11 मास के अंत में वो भगवान ही एक साधु का रूप रख करके आए। सारा परिवार चिंतित था कि ऐसा कौन सा है कि जो पृथ्वी पे आ नहीं रहा है, संतान आ नहीं रही है। तो भगवान ही साधु का वेश रख करके आए और मंत्री के साथ में राज परिवार के थे। उनके पिताजी भक्त बहादुर थापा बैठे हुए थे। वो साधु ने पूछा कि राजा साहब बहुत चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं। तो मंत्री ने कहा कि कोई संसार आने वाला है, लेकिन अभी तक 11वां मास का अंत आ गया, कोई बच्चा आ नहीं रहा है। तो साधु तो भगवान ही थे, उनको सब मालूम था। उन्होंने कहा, थापा जी आप चिंता ना करिए, आपके यहाँ कन्या रत्न का अवतार होगा, लेकिन आप उसको अपना मत समझिएगा, वो विश्व कल्याण के लिए आ रहे हैं। और अपने एक झोले से एक बूटी निकाल के दिया कि ये लक्ष्मी को खिला दीजिए। और उसी रात में प्रातःकाल ब्रह्मवेला में शरद पूर्णिमा के दिन हमारे गुरुदेव श्री नारायण महाप्रभु जी का अवतार मूंगा नामक ग्राम में हुआ। बाल्यावस्था से उसमें सब उनकी विशेष प्रकृति थी। 8 बच्चों के बीच में वो विशेष थे। 5 महीने के थे तो उनकी दाई जो थी वो तेल वेल, पहाड़ ऊंचा ठंडा, तो बच्चों को तेल वेल लगाया जाता है, तो वो फिसल करके अंगीठी जले थे, उसमें गिर पड़े, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ। अग्नि अपने आप शांत हो गई। इस तरह से बाल्यावस्था होनहार बिनवार के होत चीखने पास, शुरू से उनकी अलौकिक प्रतिभा थी। सब बच्चों से निराले, सब बच्चों में विशेष आकर्षक थे, घर के सबसे प्यारे थे। और उनका बहुत कुछ चरित्र है वो कृष्ण भगवान से मिलता हुआ है। माता पिता की 8वीं संतान, बांसुरी बजाना उनको बहुत अच्छा लगता था। और 6 भाई और 2 बहनें थीं। इनकी बड़ी बहन थी, ये सबसे छोटी थे, 8वीं संतान। लेकिन शुरू से ही अलौकिक प्रकृति, कुशाग्र बुद्धि, तीव्र, अपने को घर में सबसे बड़ा समझते थे, किसी की बात नहीं मानते थे, अपने ही मन की बात रखते थे। एक दिन उनकी माता फिर अपना जप कर रही थी, तो जप गुप्त मंत्र होता है, तो अपने माता से पूछने लगे कि माँ आप क्या जप कर रही हो? उनका बेटा गुरु मंत्र का जाप कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमको भी बताइए गुरु मंत्र क्या होता है। उन्होंने कहा नहीं बेटा, मंत्र किसी को बताया नहीं जाता है।
और नहीं, बहुत जिद कर लिए, नहीं हमको तो बताना, किसी को नहीं बताई लेकिन हमको बताइए। लेकिन मंत्र तो बताने की चीज़ नहीं है। उन्होंने बस किसी तरह से उनको फुसला वसला करके और उसको उनकी विचारों को बदला। दूसरे दिन घर में पूजा के कमरे में माँ की माला रखी रहती थी। छोटे से थे, मेज कुर्सी लगा करके ऊपर चढ़ के कुंडी खोल करके और माता जी की माला निकाली और जाके पहाड़ की चोटियों में ध्यान लगा के बैठ गए। सारे घर के 20-22 बच्चों की जॉइंट फैमिली उस समय हुआ करती थी। ये सबसे अलग निराले थे और पहाड़ की गुफा में जा करके ध्यान लगा के बैठ गए। अब सब बच्चों का जलपान हो गया, इनकी खोज होने लगी, कहाँ गए कहाँ गए। सारे घर के कर्मचारी लोग सबको दौड़ाया पिताजी ने और देखा कि हिमालय की गुफा में जा कर के वो ध्यान लगा के बैठे हैं। छोटा सा बच्चा 5 साल का, उसको भूख लगनी चाहिए, प्यास लगनी चाहिए, इनको हर समय ईश्वर का ही चिंतन रहता था, ईश्वर की ही ध्यान, ईश्वर की भक्ति की बातें रहती थी। बड़े बड़े विद्वानों से सब पूछते रहते थे। घर में कोई भी पूजा पाठ हो, सत्यनारायण की कथा हो, सबसे आगे बैठे रहते थे। पंडित जी कथा शुरू करिए, हम ही घर के सबसे बड़े हैं। माता पिता बाद में आए, वो कथा शुरू करवा देते थे। और दयालु हृदय था उनके। घर के पास में कोई मंदिर था, उसमें नित्य प्रति जाना, जब तक आरती पूजा हो जाए रुकना, प्रसाद लेके चरणामृत लेके तभी हटते थे। एक दिन आ रहे थे तो एक अंधा जो है वो भीख मांग रहा था, तो हीरे की अंगूठी पहने हुए थे। उन्होंने उठा कर उसको दे दिया कि बेचारा गरीब, इसको खाने का ठिकाना नहीं है, और अपनी अंगूठी दे दिया। घर में आए, पूछताछ हुई अंगूठी कहाँ गई। कि अंगूठी पहन के क्या होगा, वो बेचारे को खाने का ठिकाना नहीं, अंगूठी पहन के कौन सी शोभा होती है। शोभा तो भगवान की भक्ति से होती है, अच्छे काम करने से होती है। हमारी चीज़ से हमने दे दिया, कोई नहीं बोलेगा। इस तरह से सबका उन्होंने मुंह बंद कर दिया। शुरू से ही दानी, खुले हृदय के, उदार हृदय के और सबके प्रति लोक कल्याण करना। एक छोटी सी बंदरिया थी, उसको चोट लगी। जंगल तो है ही, पहाड़ 10,000 फीट की ऊंचाई, तो बाग बगीचे में अपना देखते रहते थे। तो बंदरिया को चोट लग गई। तो नेपाल में दही चूड़ा बहुत खाया जाता है। इनका दही चूड़ा था। उन्होंने कहा नहीं, वो दही चूड़ा, वो बंदरिया के चोट लग गई, उसको बांध दो, उसके पैर में चोट लगी हुई है, हम आज नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक दिन नहीं खाने से क्या होता है। इस तरह से शुरू से उनकी अलौकिक प्रकृति रहती थी। एक बार कहा अपनी दाई से कि ये चूहा हमारे कमरे में रोज़ाना आता है, आज इसको पकड़ो, इसके गले में घंटी बांध दो, तो हमें पता लगेगा कि रोज़ चूहा, जो यही चूहा रोज़ाना आता है, घंटी बजा। अब किसी तरह से पकड़ा करके उसको घंटी बांध दिया गले। बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के, घर के सब संतरे का खेत और ये इसका सब बाग बगीचा में घूमना। 20-22 बच्चों की पूरी टोली घुस गई और संतरे खाने लगी। खूब चीला, खाया, फेंका। शैतानी बच्चों की अच्छी लगती है और उन लोग को खाना कम, शैतानी ज़्यादा करना। सब पेड़ों में चढ़ के कूदने लगे। तो जो माली था उसने जा कर के कहा चाचा जी से कि आज बच्चों की टोली घुसी, सारा खेत संतरे के बगीचा उजाड़ है। उनके पास शिकायत पहुंची। उन्होंने, चाचा जी ने सबको बुलवाया और सब बच्चों को डांटने वाटने लगे। ये सबसे लाइन में इतने तेज़ थे कि सबसे जाके लाइन में पीछे खड़े रहे और जितनी देर में इनका नंबर आया जाके जल्दी से फ्रॉक बदल आया, साबुन से मुंह हाथ सब धो लिया कि जिसमें संतरे की खुशबू ना है। जब इनका नंबर आया तो इनसे पूछा गया कि आप भी गई थी वहाँ बगीचे में, खाया कम, शैतानी ज़्यादा। और उन्होंने कहा आप चाचा जी हमारी फ्रॉक सुन लीजिए, हमारा हाथ देख लीजिए। अब उनको तो सब मालूम ही था। चाचा जी ने इनकी प्यारी प्यारी बातें सुन करके झट से गोद में उठा लिया और बच्चों को डांट फटकार पड़ी, इनको प्यार से गोदी में उठा लिया। तो ऐसी ऐसी लीलाएं बाल्यावस्था से ही उनकी चलती थी। 11 वर्ष के हुए तो माता जी चिंतित रहती थी कि गृह कार्यों में उनका मन नहीं लगता था। कहते ये सब काम करने के लिए हम दुनिया में थोड़ी ना आए हैं, ये सब और लोगों से कराइए। एक दिन पिताजी से कहा कि किसी का कहना नहीं मानते हैं, आज आप कहिए कि एक सब्जी तो आपको बनाना पड़ेगा। नौकरानी सब तैयारी कर देगी, चूल्हा जला देगी, सब चूल्हे ही का ही सब उस समय था। तो आपके बाद उसको सब्जी बनाइएगा, पिता हमारे लिए बनाइएगा। तो गए चौके में, सब देखा जा और लकड़ी जलाने लगे। तो धुएं से उनकी आँख में आंसू आ गया।
गए और चूल्हे में पानी डाल करके और फ्रॉक में वही दही चूड़ा भर करके बैठ के सीढ़ी में भगवान का भजन गा करके खा रहे थे दही चूड़ा। तो पिताजी आ गए, बेटा सब्जी बन गई। कहे पिताजी क्या करें, हम ये सब संसारी कामों के लिए नहीं आए हैं, और हमारे आँख में बहुत आंसू आ रहा था लकड़ी के धुएं से, तो हमने और पानी डाल कर उसको ठंडा कर दिया। पिताजी ने प्यार से गोदी में उठा लिया, कहने लगे तुम्हारे बेटा आपसे कोई किसी की बात नहीं मानती हैं, क्या आपका भविष्य होगा, हमको तो बहुत चिंता रहती है। ये लड़कियों को तो दूसरे घर में जाना ही पड़ता है। ऐसे कह कर करके उनको बहुत फुसला उफसला के, सबसे निराले, सबसे प्यारे, सबके दुलारे, और जो पुरुष प्रकृति थी, कभी उन्होंने अपने को कन्या में नहीं समझा। हमेशा हाथी पे चढ़ना, घोड़े की सवारी करना, बंदूक चलाना, ये सब बातें उनको अच्छी लगती थी। जो बुद्धि के कठिन कठिन काम होते थे वो पिताजी इनको दिया करते थे। और सबसे निराले संन्यास के समय में बहुत परिवार ने रोका किया, लेकिन जिसके भाग्य में जो लिखा वो तो विश्व कल्याण के लिए आए थे। 21 वर्ष की अल्पावस्था में संन्यास ले करके, घर वालों से विदा ले करके, केवल एक वस्त्र में, हाथ में एक छोटी सी बाल्टी लेकर के ईश्वर की खोज में निकल पड़े। सबसे उस समय शॉर्टकट रास्ते होते थे, बद्रीनारायण के भी छोटे छोटे रास्ते से आदमी बद्रीनारायण पद यात्रा करता था। वो भी हिमालय से उतर करके सबसे पहले काशी जी आए। देखा वहाँ उनके मन का कोई गुरु नहीं मिला, उनका तो संस्कार यहाँ से जुड़ा हुआ था। और उनके गुरु स्वामी केशवानंद जी भी त्रिकालज्ञ थे। वो इनकी प्रतीक्षा में 6 महीने पहले आकर के इस नारायण आश्रम की पावन भूमि में अपनी झोपड़ी बना करके बैठ गए कि 85 वर्ष की अवस्था है, हो रही है, अब अपना ज्ञान किसी को दे करके, तत्व दे करके हमको ये वस्त्र का परित्याग करना है। ज्ञान में शरीर को वस्त्र कहा जाता है। वस्त्र पुराना हो गया, इस वस्त्र का त्याग करके नया वस्त्र धारण करना। इनकी प्रतीक्षा में बैठे हुए थे। ये वहाँ से काशी जी से चल करके प्रयागराज की पावन भूमि में पधारे। और यही नीम का चौतरा जो गंगा जी के है किनारे पर, उसमें कच्चा था, बैठ करके ईश्वर के लिए रो रहे थे कि आज ईश्वर मिलता है तो ठीक, और नहीं तो अपने जीवन को इसी गंगा में ख़त्म कर देंगे। हमको दुनिया की कोई चीज़ नहीं चाहिए, केवल ईश्वर चाहिए। स्वामी केशवानंद गुरु जी, दादा, हम लोग के दादा गुरु तो ज़्यादा दादा गुरु मुँह से निकलता है। दादा गुरु जी अपनी फूस की झोपड़ी, उनको सब मालूम था कि काल लगे थे, निकल के आए, उनके सामने से इधर टहलने लगे। वो नीचे सिर करे रो रहे थे ईश्वर के लिए, दुनिया के सामान के लिए नहीं, मायावी पदार्थों के लिए नहीं, केवल ईश्वर के लिए। उन्होंने देखा किसी की परछाई, सिर ऊंचा किया, देखा एक बहुत तेजस्वी महात्मा जो है वो सामने खड़े हुए हैं। स्वयं दादा गुरु बोले, बेटा रोने से, चिल्लाने से, गंगा में डूबने से भगवान नहीं मिलता, और भगवान ज्ञान से मिलता है। वो ज्ञान गुरु से सीखना चाहिए। अब आपका दुख का समय गया, सुख का समय आया, और अब ईश्वर से 200 वर्ष की आयु मांगिए। उनके वचनों से उनका हृदय तो ईश्वर के लिए जल रहा था। विरह की एक ज्वाला होती है, वो जितनी तीव्र होगी उतनी जल्दी ईश्वर की, जितना आप बुलाओगे ईश्वर भी वहाँ से चल जाएगा। और दादा गुरु ने यह भी कहा कि बेटा जिस प्रभु को तुम खोज रही हो वो प्रभु भी तुमको खोज रहा है, वो चल चुका है तुम्हारे लिए, आ चुका। हमेशा बेटा ही बेटा कहते थे। उनका नाम इन्होंने नारायण रखा, और फिर उनका ज्ञान भक्ति तत्व देकर उसमें लोग भक्तों ने महाप्रभु जोड़ दिया। इस तरह से उनका नाम नारायण महाप्रभु जी पड़ गया। दादा गुरु 85 वर्ष के, ये 21 वर्ष के, और हमेशा जिद करते रहते हमको जल्दी ईश्वर का दर्शन कराइए, जल्दी ईश्वर का दर्शन कराइए। केवल 3 साल उनका सानिध्य मिला, और ज्ञान सत्संग चर्चा। बेटा आपको क्या सिखाना है, आप तो सारी शक्तियाँ लेकर के अवतरित हुए हो, लेकिन गुरु बिन हो ही ना ज्ञान। गुरु के बिना तत्व नहीं मिल सकता है। वो तत्व की जो विशेष तत्व है ईश्वर से मिलाने वाला तत्व ज्ञान, वो केवल गुरु ही देता है। तो उन लोग 20 दादा गुरु ज़्यादा पर्यटन में रहते थे, और फिर साल भर उन्होंने बाद दीक्षा ले लिया। जब दीक्षा लिया तो 20-20 घंटे दोनों का सत्संग होता था, सुखदेव और परीक्षित जी की तरह। ना गुरु को भूख प्यास, ना चेले को, मेरे गुरु को
भूख प्यास, दोनों का 20-20 घंटे सत्संग। और लोग कहें ये कैसे गुरु चेला, ना इनको भूख है ना प्यास है, सुबह से 20 में बैठे हैं तो बैठे ही हैं। हमारे दादा गुरु जी चारों वेदों के ज्ञाता थे। उनका बेटा सब चीज़ पढ़ने की नहीं होती है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण कौन पढ़ सकता है? पढ़ भी ले तो उसको समझ में नहीं आएगा। शास्त्र में ताले लगे हुए हैं, उसकी कुंजी जो है वो गुरु के पास होती है। गुरु से ज्ञान सीखना चाहिए। और वो चारों वेदों के ज्ञाता थे। आँख बंद करे, बेटा ऋग्वेद का फलाने फन्ने का फलाना श्लोक निकालो, सामवेद का ये निकालो, उसका ये निकालो, कर करके केवल मुश्किल से 6 महीने सत्संग मिला होगा। लेकिन ये भी वो अधिकारी पात्र थे, इन्होंने सब गुरु का ज्ञान सत्संग ग्रहण कर लिया और तत्व की प्राप्ति कर लिया। जब दादा गुरु की समाधि 3 साल के बाद सानिध्य मिला, 1953 में जब दादा गुरु का समाधि का समय हुआ, उन्होंने सब शिष्यों को बता दिया मेरा समाधि का समय हो गया है। चारों वेदों के ज्ञाता थे और ये बहुत अच्छा बूटी उटी बहुत अच्छी जानते थे। इसी तरह से ये सब बूटियों के साथ मेरे शरीर को रख देना। इनको बुलाया, ये रोने लगे कि गुरुजी आप अपना शरीर मत छोड़िए, आप कुछ मत करिए, केवल सिंहासन में आप बैठे रहिए, आपका हम चरण का पूजा करेंगे, दर्शन करेंगे, कुछ नहीं करें। नहीं बेटा, अब तो हमने अपना संकल्प कर चुके हैं समाधि का। घोर कलिकाल आ रहा है, आपने तो पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या कर लिया, लेकिन कलिकाल के जीवों को जब तक सुख सुविधा नहीं दी जाएगी, कोई भजन करने नहीं आएगा। इसलिए एक आश्रम बनाना होगा। उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया, आपने जो ज्ञान दिया है, हम हिमालय में जाके और तपस्या करेंगे और इस ज्ञान से परम शांति की प्राप्ति करेंगे, परम ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। नहीं, दादा गुरु ने कहा नहीं बेटा, इस ज्ञान से आपको लाखों लाखों का कल्याण कर रहा है। कलिकाल के जो तप्त जीव हैं, अशांत जीव हैं, उनका कल्याण कौन करेगा, उनका उद्धार कौन करेगा? आपको को ही करना है। इसीलिए आपका अवतार हुआ है और इसलिए एक आश्रम बनाना पड़ेगा। अब घर से केवल एक वस्त्र में निकले थे, आश्रम बनाने के लिए लक्ष्मी माता चाहिए। दादा गुरु इनके दिल की बात समझ गए। उनका बेटा आप चिंता मत करो, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। आश्रम अपने आप बनेगा, अपने आप चलेगा, आपको कोई चिंता नहीं करना है। वही हम तो गुरु कृपा से 60 साल होने लगा, आए हुए हैं, देख रहे थे 5 कमरा था, 5 कमरे से 25 कमरा हुआ, 25 से 100 हुआ, 100 से आज जोड़ लिया जाए आश्रम में 500 कमरा है। तो संत का चरण जहाँ पड़ता है वहाँ जंगल में मंगल हो जाता है। उन्होंने जंगलों में तपस्या करी और आज ये मंगल रूप लोक कल्याणकारी आश्रम बना दिया विश्व कल्याण के लिए, जहाँ लाखों लाखों शिष्य जुड़े हुए हैं, आत्म लाभ ले रहे हैं, आध्यात्म ज्ञान का लाभ ले रहे हैं। और गुरु का आशीर्वाद भी अमोघ होता है। अधिकारी पात्र मेरे नारायण महाप्रभु जैसे गुरु, उनके ऊपर दादा गुरु का आशीर्वाद हो, और गुरु नारायण महाप्रभु का आशीर्वाद निर्मल नारायण महाराज जी पर, वो आशीर्वाद फलता चला जा रहा है, फलता चला जा रहा है, फलता चला जा रहा है। गुरु के आशीर्वाद नेवर एंडिंग एवर लास्टिंग होता है। अगर अपना सही शिष्य है तो इसीलिए भैया ये अध्यात्म ज्ञान जो है वो गुरु से ये सीखने का ज्ञान है। फिर नारायण महाप्रभु जी तत्व दादा को जैसा उन्होंने आदेश दिया था उस तरह की समाधि आदि बनवाई। आश्रम भी धीरे धीरे एकदम कच्चा था। हम भी 1964 में आए, देखा है हम लोग सब झाड़ू लगाते थे, कच्चा था और गोबर से लिपते थे। लेकिन आज आश्रम में हमारे गुरुजी ने मार्बल लगवा दिया है सब। ये तपस्या का सब प्रभाव है। यह आश्रम अपने आप में ही एक संपूर्ण नारी शक्ति का संगठन है। यहाँ के संस्थापक, संत, कर्मचारी और प्रत्येक कार्यरत व्यक्ति महिला रूप में ही नजर आता है। कहा जाए, देखा जाए तो यह एक महिला प्रधान आश्रम है, जहाँ नारी सम्मान, आदर और श्रद्धा भाव प्रत्येक महिला के लिए समान और संत रूपी भावना से उत्प्रोत होती है। यह आश्रम देखते ही मन में अपूर्व शांति मिलती है। आश्रम में कदम रखते ही यहाँ के मंदिर,
यहाँ के रास्ते, यहाँ की गौशाला, यहाँ की प्रसादालय, मंदिर, समाधि, सभी चीज़ों में एक अलौकिक तेज निखार दिखता है। मगर यह आश्रम जिस तरह से अभी अपनी भव्यता दिखा रहा है, वह इस तरह से नहीं था। जब आश्रम में प्रभु आए थे तो यह एक बीहड़ जंगल के समान था। कच्ची ज़मीनें जहाँ महिलाएं स्वयं सफाई करती थीं, झाड़ू लगाती, स्वयं गोबर से उसका लीप के उसको शुद्ध करती थीं। कंद मूल फल और बड़े बड़े देवदार वृक्ष यहाँ की शोभा बढ़ाते थे। 11 वर्ष अखंड मौन, 22 वर्ष तक केवल एक गिलास मट्ठा पी करके रहे। ये मेरी आंखों देखी बात है, कोई आप लोग को कहानी नहीं सुना रहे हैं। हमने आंखों से 12 वर्ष उनके साथ रहने का सानिध्य मिला। उनके त्याग, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य तत्व को थोड़ा बहुत जो उन्होंने समझाया, दे दिया, हम क्या समझ सकते हैं, तो वो आप लोग को बताने का प्रयास कर रहे हैं। 22 साल तक एक गिलास मट्ठा पी करके उन्होंने विश्व को हिला दिया। 1969 में उनका, इसी बीच में उन्होंने 30-35 यज्ञ करे और विश्व कल्याण के लिए, और इस जमीन को, इस भूमि को एकदम चार्ज और तपोभूमि, उनकी लीला भूमि, यज्ञ भूमि, कर्म भूमि, तपोभूमि, यही नारायण आश्रम है। सारी साधना लीलाएं यहीं पर हुई हैं। इसके बाद 69 में उनका 11 वर्षीय मौन समाप्त हुआ तो उन्होंने, जो उनके योग पाते थे निर्मल नारायण महाराज जी, ये भी एक विवेकानंद थे। 1954 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से वकालत पास करके राज फैमिली के, और अपना सब कुछ त्याग करके गुरु के चरणों में आके जंगलों में गुरु के साथ में तपस्या करी। आधा आधा कीड़ा केवल खा के रहे हमारे महाराज जी, स्वामी जी, अन्य संत उस समय के जितने थे। तो उन्होंने इनको बुला के कहा कि निर्मल, हमको अब इलाहाबाद वालों को जो हमने ज्ञान तत्व देना था वो दे चुके, अब हमें बाहर वालों का कल्याण करना है। सारे हमारे आश्रम के जो थे बड़े बड़े संत और सेक्रेटरी वगैरह सब रोने लगे, गुरुदेव भगवान, आप एक गिलास मट्ठा लेते हैं, बाहर बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में गाय का प्रबंध नहीं हो सकता है, तो मट्ठा कैसे बनेगा? और आप क्या, वही आप एक आपका आहार है, और उसके अलावा नींबू का शरबत भी नहीं लेते थे मई जून की गर्मी में। तो इसलिए जब आप फल लेने लगेगा तब आप यात्रा प्रारंभ करिएगा। उन्होंने कहा नहीं, अब हमने सोच लिया, मेरे गुरु का वरद हस्त मेरे ऊपर है, सारा योगक्षेम वो करेंगे, अब हमें तो संकल्प ले लिया, हमको तो बाहर यात्रा करनी है। 69 से उनका सबसे पहले रामेश्वरम धाम की यात्रा प्रारंभ हुई। रामेश्वरम हम लोग गए थे, लेकिन जैसा नारायण महाप्रभु का था कि गुरु का योगक्षेम रहेगा, यहाँ से काशी जी सबसे पहले बाई, वो कभी ट्रेन में नहीं बैठे, बाई प्लेन या बाई अपनी गाड़ी से चलते थे। तो यहाँ से बनारस काशी जी हम लोग गए, आगे आगे गुरुदेव की गाड़ी, पीछे पीछे संतों की गाड़ी। और दूसरे दिन से सबको इतना प्रेम दिया था, इतना ज्ञान दिया था कि भक्त भी व्याकुल हो करके पीछे पीछे बनारस तक तो पहुँच ही गए। बनारस में वहाँ पे किसी के घर में भी नहीं रुकते थे, उनके लिए फूस की झोपड़ी बनाई जाती थी, या कोई मंदिर तो उसमें प्रबंध हो जाता था। तो ढांडनिया जी का मंदिर था, आत्माराम ढांडनिया जी का प्रबंध था। बहुत खुले दिल के थे और उन्होंने सारा गुरुदेव का सुनते ही, वो जो अपने आप कहा ना कि दादा गुरु योगक्षेम करेंगे, तो अपने आप सारा प्रबंध मद्रास में, मुंबई में, कलकत्ते में सब जगह उनका प्रबंध हो जाता था। वहाँ उनका मंदिर था छोटा सा, उसी में गुरुदेव का प्रबंध हो गया। उनकी कोठी में हम लोग का रहने का प्रबंध हुआ। 15 दिन हम लोग वहाँ से रहे और उसके वहाँ का ज्ञान सत्संग का प्रचार करके नारायण महाप्रभु जी की, उनके साथ 2 संत आगे चलते थे, 2 संत पीछे चलते थे, क्योंकि जाके सबसे पहले गऊ का प्रबंध और उनकी झोपड़ी का प्रबंध करना पड़ता था। तो बनारस से हम लोग काशी जी से नागपुर गए। हम लोग तो अपना ट्रेन में से चले गए, 2 जने हम और निर्मल महाराज जी आगे आगे गए थे नागपुर, और नारायण महाप्रभु जी प्लेन से आ गए। वहाँ गीता मंदिर था, वहाँ उनका सत्संग मंदिर था, तो वहाँ भी रहने की सब सुविधा, यज्ञशाला में उनका प्रबंध कर दिया गया था। हम लोग उनके गीता मंदिर में जैसे आश्रम में कमरे में बैठे थे, वही सब व्यवस्था हो गई। वहाँ भी 15 दिन रुके नारायण महाप्रभु जी। वहाँ से फिर मद्रास की यात्रा का विचार हुआ, रामेश्वरम धाम की।
तो निर्मल महाराज जी को याद आया कि मेरी एक बचपन की साथी रामनाथ गोयनका की लड़की कृष्णा खेतान जो है वो वहाँ पर है मद्रास में, उसी को फ़ोन वोन करते हैं और जाते हैं। उस यात्रा में भी हम महाराज जी आगे आगे गए और गए। कृष्णा खेतान बहुत अच्छी बात है, आपके गुरु हैं तो हमारे भी गुरु हैं। और उसी का बहुत बड़ा कोठी थी, बड़े आदमी की, रामनाथ गोयनका सेकंड बिरला कहलाते थे उस समय में। सारा प्रबंध उसने अपने बगीचे में गुरुदेव की झोपड़ी उपड़ी बनवा दिया। 2 झोपड़ी बनती थी, एक में उनका मट्ठे वट्ठे का प्रबंध रहता था और एक में वो पूजा पाठ, भक्तों से मिलना जुलना, गुरु दीक्षा देना, ये सब कार्य करते थे। तो रामेश्वर धाम में वो कहा कि जब एक महीना हम लोग रुके और गुरुदेव भगवान हिंदी में बोलते थे तो उनका मैनेजर था, तो वो सब तेलुगु में इंटरप्रेट करता था, बता के समझाता था। और कृष्णा भी बड़े आदमी थी, उन्होंने अपनी 2-3 बसें चला दिया, सारे शहर से बस में आ जाते थे। एक्सप्रेस स्टेट में हम लोग का प्रबंध था। 1 महीने हम लोग वहाँ रुके। मई जून की गर्मी में गुरुदेव भगवान तो वही फूस की झोपड़ी में ही रहते थे। वहाँ से गुरुदेव ने कहा कि रामेश्वरम धाम जाना है, लेकिन कृष्णा हम अकेले नहीं, हमारे बेचारे जो भक्त हैं साधारण स्थिति के हैं, उनको कौन धाम करा देगा। इसीलिए हमारे 100 भक्त जो हैं वो आ रहे हैं, उनको हम बुलाएंगे, साथ में ले जाएंगे। कहें गुरुदेव जो आदेश है आपका वो हमारा भी है, आपके भक्त हमारे भी तो सब हैं, आप बिल्कुल उनको बुलाइए। 2 बोगी में भजन कीर्तन करते हुए और पहुँचे मद्रास भक्त लोग। हमारे सेक्रेटरी भी थे शोभा कांति भार्गव, खासकर प्रेम मुनि सिन्हा, और ये जस्टिस सुधीर नारायण अग्रवाल भी थे रामेश्वरम यात्रा में साथ में। खास पुराने भक्त सब साथ में थे और 100 आदमी और थे। सब वहाँ से पहुँचे, सबका जैसे बारात के रह स्वागत होता है वैसे कृष्णा खेतान ने स्वागत किया। आगे फिर वहाँ से हम लोग को दक्षिणी यात्रा, साउथ इंडिया टूर करना था। जगह जगह में कृष्णा खेतान फ़ोन कर देती थी। गुरुदेव की गाड़ी कृष्णा खेतानी ड्राइव करती थी, वो गुरुदेव को गोपाल जी कहती थी। तो गुरुदेव की गाड़ी कृष्णा खेतान, एक गाड़ी में संत लोग, 2 बसों में भक्त लोग। इस तरह से हम लोग का बड़ा साउथ इंडिया टूर में भी जगह जगह पहले से ये सब हो जाता था, प्रबंध हो जाता था, फ़ोन हो जाता था, ठीक है। और वो लोग संत को भगवान मानते हैं, तो गुरुदेव का जहाँ एकदम भव्य स्वागत होता था। भक्तों का भी खूब, एक रात के लिए पंखा लगा दिया गुरुदेव की कुटिया में, एक ही रात रुकना था बदराई में कि यहाँ पर कहाँ। तो इस तरह से जो संत होता है वो अपने को कहता नहीं कि हम अवतारी पुरुष हैं। सूर्य का प्रकाश छुपता नहीं है, सूर्य उदय होने पर सारी चिड़िया, कौवा और मनुष्य जो वो जागृत हो जाता है। इसी प्रकार से नारायण महाप्रभु ने कभी कहा नहीं कि हम भगवान हैं या हम बहुत बड़े संत हैं। वो अपने को गोपाल जी कहते थे, हम छोटे से गोपाल जी हैं, हमको बाहर यात्रा करनी है, भक्तों का, जीवों का कल्याण करना है। तो सारा प्रबंध कन्याकुमारी तक हम लोग गए और समुद्र के किनारे भी गुरुदेव भगवान का सब कुटिया बनाई गई। और रामेश्वरम धाम का जहाँ था एकदम रास्ते सब खाली कर दिए जाते थे कि बहुत बड़े प्रयागराज के मट्ठा पीने वाले संत जी आए। सब उनका स्वागत, माला पहनाना, दुपट्टा पहनाना, गुरुदेव को ईश्वर मान करके, सत्य मान के, संत को भगवान ही मानते हैं। तो इस तरह से गुरुदेव भगवान की साउथ इंडिया टूर हुई। 6 वर्ष उनको तो मालूम था, सरकार लगे थे कि 1976 में हमको समाधि लेनी है। 6 वर्ष के अंदर उन्होंने बम्बई में, उसके बाद मद्रास से यात्रा के बाद बम्बई गए, चारों धाम की यात्रा करी, बद्री नारायण भी गए, द्वारिकाधीश भी गए। तो सब जगह उनका प्रबंध हो जाता था। मुंबई जैसे शहर में भी गाय का प्रबंध हो गया, कलकत्ते जैसे शहर में भी हो गया। सब जगह फूस की झोपड़ी बन जाती थी और मंदिरों में तो रुक जाते थे। और यहाँ पर गाय 2 मंजिल में चढ़ाई जाती थी गुरुदेव भगवान का। ये नहीं कि गौशाला से दूध दूह के आ जाए, उनके लिए गौ वहीं पर आना चाहिए, गौ स्नान करे, उसका थन मन धोया जाए, नई बाल्टी, नया वस्त्र, जो धोने वाला है वो नया कपड़ा पहन करके और शुद्ध होकर के गाय का दूध दुहे। हमारे संत लोग जो उनकी सेवा में मट्ठे में रहते थे तो खड़े होकर के सामने दूध दुहाते थे। तो इस तरह से उनकी वो सब यात्रा पूरी। हम लोग वहाँ गए बद्रीनारायण में,
तो वहाँ पर उनकी चैतन्य महाप्रभु की पीठ है। तो हम लोग तो धर्मशाला में ठहर, हम लोग कहते हैं तो नियम नहीं चल सकता, ठहर गए। अब गुरुदेव के लिए व्यवस्था करनी थी तो कि भाई कहाँ हो, तो वही चैतन्य महाप्रभु की पीठ में वो रुक सकते थे। वो पुजारी से कहा गया कि हमारे गुरुजी भाई कहीं धर्मशाला में नहीं रुकेंगे, उनके लिए खोल दीजिए अंदर, अंदर वो रुक जाएंगे और बाहर उनका सब व्यवस्था ये सब हो जाएगी। उसने कहा कि नहीं, अंदर कोई नहीं रह सकता है। गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं है, हम बरामदे में लेटे हैं। बद्री नारायण की कठोर सर्दी में, और वो उसी के उनकी पीठ, चैतन्य महाप्रभु की पीठ के चारों तरफ जो परिक्रमा जैसी होती है उसी में विश्राम किया। लेकिन रात के 2 बजे चैतन्य महाप्रभु ने उस पुजारी को दर्शन दिया और कहा कि मेरे ही स्वरूप श्री नारायण महाप्रभु जी बद्री नारायण की इस कठोर सर्दी में बरामदे में लेटे हुए हैं। तुमने बहुत बड़ी गलती करी, उनको समझे नहीं, वो मेरे ही स्वरूप हैं, चैतन्य महाप्रभु और नारायण महाप्रभु, कोई अंतर नहीं। इसलिए तुम जाके अभी चाबी लेकर के जाओ और उनसे क्षमा मांग करके उनको अंदर करो, हमको भी नींद नहीं आ रही। उनको तुरंत आया पुजारी, क्षमा मांगी और चाबी लेके, चाबी जब तक है आपके हाथ में है, जैसा चाहिए जहाँ रहना है जो कुछ करो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमको क्षमा करिए। इस तरह से उनके स्वरूप को कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं, लेकिन सूर्य का प्रकाश छिपता नहीं। उन्होंने लाखों लाखों का कल्याण अपने जीवन में किया। और यही नहीं, इधर की तरफ निर्मल महाराज जी, कभी निर्मल जी कह देते हैं, कभी महाराज जी कह देते हैं। तो उनसे कहा कि हम बड़े बड़े महात्मा लोग तो बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, हम तो छोटे से गोपाल जी हैं, गांव के लोग हमें बहुत अच्छे लगते हैं, सरल हृदय के होते हैं। अब इन लोग का भी हमको कल्याण करना है। घोर गर्मी, जब लोग एसी से नहीं निकलते, मेरे गुरुदेव भगवान ने, निर्मल महाराज जी जैसे योगी शिष्य ने 4 नाव का प्रबंध किया। यहीं से यात्रा प्रारंभ हुई। छोटे छोटे नीमी नामक ग्राम में कहाँ कहाँ करते 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 चाणी नामक ग्राम में पहुँचे, जो उनका एक सरजू मल्लाह मेन था। अन्य मल्लाह तो रात चले जाते थे अपने अपने घर रात्रि में, लेकिन वो जो एक मल्लाह था वो रात्रि में गुरुदेव के साथ ही सब 4 नाव को एक साथ बांध करके और संभाले रहता था। वो रामायण के केवट जैसा था। सुबह प्रातःकाल गंगा में स्नान करके गीले कपड़े से गुरुदेव का चरण छूता था और चरणामृत लेता था। वो कुछ गुरुदेव की शक्ति को पहचान गया था। तो अपना घर बार छोड़ के सब गुरुदेव ने जहाँ जहाँ यात्रा करी उसने पूरी सेवा करी नावों की। उसने कहा गुरुदेव भगवान, ये तो डाकू का गांव है, इसमें तो आदमी को खड़े खड़े काट देते हैं और उसका गला काट देते हैं, सब चीज़ छीन लेते हैं। यहाँ मत रुकिए, आपकी नाव लूट लेंगे। गुरुदेव ने कहा बोलो मत, डाकू हमारी ही आत्मा है और हमारे पास है ही क्या, 4 जोड़ी वस्त्र हम अभी देने को तैयार हैं। रहा राम नाम का खजाना, इसको लुटाने के लिए हम ऊपर से आए हैं, इसको तो हमको लुटाना ही है। तुम यही नाव रोको, हमें डाकू का भी कल्याण करना है। इतने दृढ़ प्रतिज्ञ, इतने आत्मबल उनके अंदर था। उन्होंने वही नाव रुकवाई और चाणी नामक ग्राम में, जहाँ डाकू के सरदार ने सुना कि बहुत बड़े महात्मा आए हैं। आती आत्मा तो वही रहती है, अपने बुरे कर्मों के कारण आदमी जो है, कोई डाकू बन गया, कोई ये बन गया, कोई वो बन गया, कर्मानुसार। लेकिन आत्मा तो पहचानती है कि बहुत मट्ठा पीने वाले संत आए हैं। निर्मल महाराज से आके पूछा क्या सेवा है मेरे लिए, मैं इस गांव का मुखिया हूँ। महाराज ने कहा सबसे पहले गाय लाके बांधो, मेरे गुरुदेव मट्ठा पी के रहते हैं। तो मट्ठा उसने एक गाँव क्या 4 गाय लाके बांध दिया। फिर गांव गांव में बिजली तो होता नहीं है, 3 बजे 2:30 बजे से ही सत्संग शुरू हो जाता था। खूब झाड़ू लगा के पानी खूब दवार देता था कि गुरुदेव को गर्मी ना लगे, आने वाले को भी गर्मी ना लगे। आसपास से गांव के इकट्ठे हो जाते थे, जल्दी सत्संग करवा, फिर रात हो जाती थी। तो दिन ही में सत्संग का प्रबंध 15 दिन तक उसने सेवा करी। उसके एक ऐसे सिद्ध गुरु के सेवा करने से उसकी विचारधारा बदल गई। जब गुरुदेव का चलने का हुआ तो उसने कहा गुरुदेव हमने तो आदमी को खड़ा खड़ा काटा है, मेरा उद्धार कैसे हुआ। गुरुदेव उसका रास्ता मेरे पास है, लेकिन पहले जिन हथियारों से तुमने लोगों की हत्या करी है उनको सबको गंगा में फेंको और गंगा में लेकर के संकल्प करो कि मैं आज से ये काम नहीं करूँगा। गलती से हुआ, तुम्हारा पुराना कर्म था, लेकिन आगे तो नहीं करूँगा।
तो क्या, फिर उसको भगवान नारायण महाप्रभु ने दीक्षा दिया। जहाँ जहाँ रुकते थे, जिस गांव में आखिरी दिन भंडारा करते थे, तो निर्मल ने कहा हमारे गुरुदेव का भंडारा है, कहें आदेश दीजिए। अब वहाँ तो गांव में ऊँट होते हैं, ऊँट में लद लद करके कोड़े और लौकी सब, आलू का आ गया, बुरी का बुरा आटा आ गया, ईंटें रख करके, कढ़ैया रख करके खूब पूनी जो है झलाचन छनने लगी। गांव की औरतों ने कहा चला हो चला, ऊपर से भगवान आए हैं। किसी ने उनको कहा नहीं कि भगवान है, लेकिन देखिए आत्मा वही होती है। और खूब अपना सज धज के झुमका उमका लगा करके गुरु आज उनका गोड़ लगे हुई, अपनी भाषा में कहने लगे कि उनका गोड़ लगे हुई, और आ करके सब लाइन की लाइन चढ़े स्पर्श करी, फिर भंडारा खाई। और गुरुदेव की उसकी छवि को देख करके सब मंत्र मुग्ध हो जाता था आदमी। ऐसा उनका स्वरूप था, ऐसा उनका ज्ञान था कि बड़ी बड़ी रानी महारानी पटरानी, अपने हम लोग तो 20-25-30 देवियाँ अच्छे अच्छे घरानों से पढ़ी लिखी, हमारे महाराज स्वामी सब तो राजघराने के। इसके अलावा भी रानी शिकुटी और रानी ये भद्री, राजा भैया की दादी, महलों में रहने वाली, जिनके आगे पीछे 10-10 नौकर घूमते थे, यहाँ फ्यूज़ की झोपड़ी में आधा आधा खा के रखे। ये सब मेरी आंखों देखी बात है, उनका सानिध्य मिला। तो उनका व्यक्तित्व, उनका तेज, उनकी तपस्या, उनका ज्ञान था कि लोग अपने अपने महलों को छोड़ करके, हम लोग अपने घरों को छोड़ करके, माता पिता संसार परिवार को छोड़ करके, अपने ऐश आराम को छोड़ करके उनके ऊपर चरणों में आ गए। बहुत से लोग तो यही कहते हैं कि ऐसे कैसे महात्मा हैं कि जिनके ऊपर कन्याएं अपना, जब उनका 18-20 के अंदर अंदर हम लोग सब आ गए, तो जिनके ऊपर लड़कियां अपना जीवन चढ़ा रही हैं। फल चाहना सरल, कपड़ा चाहना सरल, रुपया चाहना सरल, लेकिन जीवन चाहना इट्स वेरी डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल। लेकिन ऐसा गुरु जो नारायण महाप्रभु जैसे गुरु का ज्ञान मिला, तत्व मिला कि हम लोग को एक पल नहीं लगा संसार छोड़ने में। कितने लोग समझाने आए हमको, तो मुरली मनोहर जोशी, रज्जू भैया, सब इलाहाबाद का शरीर सब जानते थे, पूर्व परिचित थे, सब समझाने कि बेटा रास्ता बहुत कठिन है, और इतना MSc पास करके तुम यहाँ क्या करोगी, इसलिए अभी भी विचार करो, लौट चलो। हमने कहा हमसे कोई बात मत करो, जो हमारा निश्चय है, अब हमारे पैर पीछे नहीं जाएंगे। हमारे जो पूर्व हैं संत, ये लोग भी तो मनुष्य शरीर है, वो कर सकते हैं तो हम भी इन्हीं के साथ में कर लेंगे, इनके पीछे लग जाएंगे। महाराज जी स्वामी जी का हमको बहुत सहारा मिला, हमेशा उन लोग का बड़ा लविंग नेचर, राजा भैया की दादी का भी बहुत लविंग नेचर। थोड़ा रानी साहब शिकुटी वो कड़े मिजाज की थी, शासन में रखती थी, ये छोटी छोटी कन्याएं इनका मन इधर उधर ना हो जाए, वो थोड़ा शासन, प्यार भी था, शासन भी था। तो इस तरह से भैया गुरु जिसको चाहे, जिससे जो चाहे वो करा सकता है। पूरब से पश्चिम लोगों के विचारों को बदल दिया, बम्बई की जैसे लिविंग में रहने वाले लोगों के जीवन बदल दिए, जो स्मोकिंग ड्रिंकिंग में और किस तरह के विचारों के थे। नारायण महाप्रभु का दर्शन करके, उनका चरण स्पर्श करके लोगों की विचारधाराएं बदल गईं। तो आज भी वो कहीं गए नहीं हैं। उनकी चैतन्य से 1976 में समाधि लिया, 6 महीने पहले अपना दिन घड़ी समय सब बता दिया था। और निर्मल महाराज जी का हम विशेष आत्मा हैं, लाखों के कल्याण के लिए आए थे, अभी भी हमें लाखों का कल्याण करना है, इसलिए मेरे शरीर को इस तरह से रख देना।